था। 90% बाहरी आ जाएंगे। तो डोमिसाइल के साथ सभी वैकेंसी आए, जो भी आना है डोमिसाइल के साथ आए, डोमिसाइल के बगैर कुछ भी नहीं। TRE 4 विथ डोमिसाइल आए, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। STT विथ डोमिसाइल आए, दरोगा सिपाही BSSC सब में डोमिसाइल लागू हो। अगर 1 अगस्त को हम लोग पटना कॉलेज से सुबह 10:30 बजे छात्र युवा न्याय रैली निकाल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप अगर बिहारी हैं तो आप इस आंदोलन में आइए और इतनी भीड़ दिखाइए कि सरकार डोमिसाइल लागू करने के लिए बिहार में या देश भर में कोई अपराधी, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी चुनाव लड़ता है, किसी नेता का बेटा डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से आता है, एरोप्लेन से मंत्री बन जाता है, शपथ ले लेता है, कोई मुख्यमंत्री रातों रात बन जाता है, जिसके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई अनुभव है, ना कभी सड़क पे उतरा, ना कभी किसी के लिए लड़ाई लड़ा, मुख्यमंत्री तक बन जाता है। तो दिलीप कुमार जो 10 साल से छात्रों के लिए सड़क पे लड़ रहा है, जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है और सिर्फ लड़ ही नहीं रहा है बल्कि युवाओं के लिए बहुत सारा काम भी करके दिखा दिया है। सरकार को बहुत सारा डिमांड मानना पड़ा है। जो वैकेंसी 5 साल पे आती थी, सितंबर में 2023 में कैसे एग्जाम हुआ था, अगस्त लास्ट में विज्ञापन आया, सितंबर शुरू में एग्जाम हुआ, तुरंत रिजल्ट आ गया STT का। तो इसमें भी किया जा सकता है, तुरंत STT निकालिए। अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आप निकाले, 10 दिन में एग्जाम ले लीजिए भाई, 10 दिन में रिजल्ट दे दीजिए सरकार। लेकिन मुझे क्या लगता है कि सरकार की मंशा है कि न तो TRE 4 देना है, न ही STT देना है, और STT और TRE 4 वाले को आपस में लड़ाना है। तो ये अभ्यर्थियों को समझना होगा, इस खेल को, इस साजिश को समझिए। आप लोग एकजुट रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। किशोर कहते हैं कि जब शिक्षक बहाली होती है उससे पहले STT की परीक्षा कराई जाती है। इस बार STT को लेकर कुछ नहीं बोला जा रहा, तो क्या TRE 4 को लेकर केवल झुनझुना दिया जा रहा है क्या? देखिए, मैंने क्या कहा कि सरकार की साजिश है, TRE 4 भी नहीं देना है, STT भी नहीं, बस उलझा देना है कि STT वाले जो वादा किए हैं, ट्वीट किए हैं, उसका क्या होगा? अभी तो मुख्यमंत्री जी जानेंगे, मुख्यमंत्री जी जानेंगे। हमको जैसा लग रहा है अपना अनुभव से वो हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहती है, STT के लिए कहा गया था पहले मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, तो सरकार चाहती तो STT भी करवा लेती। STT भी अभी तक नहीं करवाया, विज्ञापन नहीं आया। STT का विज्ञापन निकालने में कितना नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर 2 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। इसके अलावा सासाराम, फिर से दरभंगा और अररिया के फरबिसगंज में भी आंदोलन छात्रों का डोमिसाइल के लिए हो चुका है। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप जो हैं ये मुहिम चला रहे हैं और बताएं कुछ हद तक डोमिसाइल का लाभ हुआ भी है, जैसे कि लाइब्रेरियन, विद्यालय लिपिक, इन सब की भर्तियों में सरकार ने डोमिसाइल की घोषणा कर दी है। वही महिलाओं को लेकर 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, ये भी मांग थी, इसे भी मान लिया गया है। अब बता दें कि डोमिसाइल को लेकर अभी तक सरकार ने रुख स्पष्ट नहीं किया है। TRE 4 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया। इसको लेकर 1 अगस्त को पटना में फिर से तीसरी बार 2 महीने में देखा जाए तो डोमिसाइल के लिए आंदोलन होगा। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप जी, तीसरी बार आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ गई, क्या कर रहे हैं? देखिए, जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होता है सभी भर्ती में, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और हम सभी बिहार के युवाओं की ये मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में, सभी प्रतियोगी परीक्षा में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो, प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। 10% सीट ओपन हो, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पे आ सकते हैं। हम किसी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, और जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग धंधा है, वहाँ डोमिसाइल लागू है। तो या तो जहाँ जहाँ जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है वहाँ से आप डोमिसाइल हटा दीजिए। तो हम लोग भी डोमिसाइल की मांग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू कीजिए। ये प्रत्यक्ष रूप से 90% हुआ और प्रत्यक्ष रूप से भी कई राज्यों में लागू है, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें 100, कहीं 120, कहीं 150 प्रश्न सिर्फ बिहार के ही पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी ऐसा किया जाए कि अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से ही संबंधित हो, या नहीं तो जो व्यवस्था चल रही है उसी में आप 50 क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछिए। ये सब बातें दिलीप जी आप शुरू से बोल रहे हैं, इवन कि आपने मुख्य सचिव साहब को भी समझाया, लेकिन कोई सकारात्मक उस पर पहल होते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन ये कहे कि 100% नहीं हुआ है। जैसे 5 जून के आंदोलन के बाद लाइब्रेरियन, लिपिक, परिचारी के लिए डोमिसाइल लागू हुआ। 2 जुलाई के आंदोलन के बाद महिला आरक्षण पे आया कि बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, और ये मांग करने वाला पूरे बिहार में इकलौता मैं यानी दिलीप कुमार हूँ। तो ये डिमांड भी सरकार ने पूरा किया। युवा आयोग का गठन की बात भी सरकार ने मान ली। TRE 4 की घोषणा नीतीश कुमार जी ने खुद अपने सोशल साइट से किया। ये तो आंदोलन का असर हुआ है।
और डोमिसाइल जो सभी सरकारी नौकरी में लागू हो, इसके लिए जो हम लोग मांग करें, तो इस पे भी मुख्य सचिव ने कहा था कि हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं। और आपको देखिए कि ये शिक्षा मंत्री जी ने भी क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हम इस पे लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लीगल ओपिनियन लीजिए आप। जो पहले कह रहे थे कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता, वो आप लीगल ओपिनियन ले रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है। और जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे, और अगर डोमिसाइल लागू होगा तो सरकार के लिए हम लोग वोट मांगेंगे भी, वोट देंगे भी और प्रचार भी करेंगे। TRE 4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकाले सरकार, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। STT विथ डोमिसाइल निकाले सरकार, उसके बाद दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, BSS CGL 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, लाइब्रेरियन की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, जितना भी सरकारी पद खाली है सभी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाले सरकार। स्टेट की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी जो है सड़कों पे अभी STT विथ डोमिसाइल, हमने STT विथ डोमिसाइल अभी कहा है, आपने हो सकता है ध्यान नहीं दिया। STT विथ डोमिसाइल, मेरा कहना है कि जो भी आगे आता है डोमिसाइल के साथ, क्योंकि डोमिसाइल के साथ नहीं आएगा तो फिर बिहारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी विशेष शिक्षक की नियुक्ति वाला आया था, आप देखिएगा उसमें बिहार का मुश्किल से 10% होगा, बाकी 90% बाहरी आ जाएगा, 90% बाहरी आ जाएंगे। तो डोमिसाइल के साथ सभी वैकेंसी आए, जो भी आना है डोमिसाइल के साथ आए, डोमिसाइल के बगैर कुछ भी नहीं। TRE 4 विथ डोमिसाइल आए, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। STT विथ डोमिसाइल आए, दरोगा सिपाही BSS सब में डोमिसाइल लागू हो। अगर 1 अगस्त को हम लोग पटना कॉलेज से सुबह 10:30 बजे छात्र युवा न्याय रैली निकाल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप अगर बिहारी हैं तो आप इस आंदोलन में आइए और इतनी भीड़ दिखाइए कि सरकार डोमिसाइल लागू करने के लिए मजबूर हो जाए। सरकार TRE 4 डोमिसाइल वैकेंसी निकाल दे, सरकार STT डोमिसाइल निकाल दे, दरोगा सिपाही BSS सब में डोमिसाइल लागू हो जाए। दिलीप जी, आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि चुनाव का समय है और चुनाव के माध्यम से आप मांगों को रख रहे हैं और चुनाव में भी खड़ा होने वाले हैं। आपको भी लगता है टिकट उकट का जरूरत है, ये आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पर। अगर हमको किसी पार्टी से टिकट लेना होता तो हम किसी पार्टी के समर्थन में रहते या उस पार्टी के नेता को आंदोलन में बुलाते, लेकिन हम तो सब पार्टी का विरोध करें, किसी पार्टी के नेता को आंदोलन में नहीं आने देते हैं। आप देख लीजिए, हमारा आंदोलन होता है छात्र आंदोलन विशुद्ध रूप से। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो आज पहली बार नहीं उठा है, बहुत पहले से उठ रहा है और अभ्यर्थियों के कहने पर हम आंदोलन किए हैं। अगर अभ्यर्थी कह दे कि डोमिसाइल का मुद्दा छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे, हमको इससे फायदा नहीं होने वाला है, हम एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों, बिहार के युवाओं की ये मांग है, तो बिहार के युवाओं के हक और अधिकार के लिए हम डोमिसाइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये इलेक्शन लड़ने के लिए डोमिसाइल का आंदोलन हम करते तो फिर पेपर लीक के खिलाफ हमने आंदोलन किया, सिपाही में पेपर लीक हुआ, BPSC TRE 3 में पेपर लीक हुआ, उसको हमने उजागर किया, तो उसमें कौन इलेक्शन लड़ रहे थे हम? 67वीं BPSC का पेपर लीक हुआ, उस समय कौन इलेक्शन लड़ रहे थे? 2020 में 2440 दरोगा बहाली का पेपर लीक जो, उसमें हम आंदोलन कर 2020 जनवरी, फरवरी, मार्च में आंदोलन किए, तो उस समय उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन भी हुआ था, तो हम तो इलेक्शन नहीं लड़े। तो ये कहना कि इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो हमसे जलते हैं, या शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाल है, सेटर है, जिनको हमारे वजह से नुकसान हो रहा है। जैसे स्टूडेंट से केस के नाम पर, कोई आंदोलन के नाम पर पैसा ठगते, तो हम जो आंदोलन करते हैं तो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोग इस तरह का मतलब ये आरोप लगा रहे हैं, या खराब कर रहे। कुछ बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं जो डोमिसाइल आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। नहीं दिलीप जी, इस पर कुछ बिहार से बाहर के युवा हैं जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। बिहार से बाहर के टीचर हैं जो कोर्स बेचना चाहते हैं, तो वो लोग आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, इसे तरह तरह की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जब बिहार में या देश भर में कोई अपराधी, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी चुनाव लड़ता है, किसी नेता का बेटा डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से आता है, एरोप्लेन से मंत्री बन जाता है, शपथ ले लेता है, कोई मुख्यमंत्री रातों रात बन जाता है, जिसके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई अनुभव है, ना कभी सड़क पे उतरा, ना कभी किसी के लिए लड़ाई लड़ा, मुख्यमंत्री तक बन जाता है। तो दिलीप कुमार जो 10 साल से छात्रों के लिए सड़क पे लड़ रहा है, जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है, और सिर्फ लड़ ही नहीं रहा है बल्कि युवाओं के लिए बहुत सारा काम भी करके दिखा दिया है। सरकार को बहुत सारा डिमांड मानना पड़ा है। जो वैकेंसी 5 साल पे आती थी, अब हर साल वैकेंसी आ रहे। 4 बड़ी बड़ी परीक्षा रद्द करवा दिए, DSP तक को अरेस्ट करवा दिए, बिहार के पूर्व DGP तक को पद से हटवा दिए, पेपर लीक उजागर किए बड़ी बड़ी परीक्षाओं का, और इतना सुधार करवा दिए BPSC में और अन्य परीक्षाओं में। अभी भी लड़ाई जारी है।
तो अगर दिलीप कुमार चुनाव लड़ता है, सदन में जाता है, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि जो आदमी सड़क पे लड़ रहा है वो सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ेगा। आज सदन में बताइए, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में कितने कोई है सांसद, कोई विधायक, विधान पार्षद जो पेपर लीक पे बोले? किसी की हिम्मत है कि बोले पटना का 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है, उस पर कार्रवाई करे सरकार? बता दीजिए एक नेता का नाम जो विधानसभा में बोला हो, विधान परिषद में बोला हो, या लोकसभा राज्यसभा में बोला हो कि पटना का 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, उस पर कार्रवाई करे सरकार? कोई नहीं बोला है आज तक। तो फिर सदन में कोई भी विधायक है, उससे क्या फायदा है युवाओं को? तो हम ये कहना चाहते हैं युवाओं को भी, बिहार के छात्र छात्राओं को, कि आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से लड़िए चुनाव, हम सपोर्ट करेंगे आपका, क्योंकि सदन में युवाओं को जाना, निष्पक्ष, ईमानदार, संघर्षशील युवाओं को जाना जरूरी है, ताकि जो लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं वो सदन में भी लड़ी जाए, सड़क के साथ साथ सदन में भी। और ऐसा नहीं कि विधायक बन गया कोई तो सड़क पे नहीं लड़ना है, सड़क पे भी लड़ना है, सदन में भी लड़ना है। तो ये तो जाना चाहिए, हम तो युवाओं से अपील कर रहे हैं। चलिए दिलीप जी, आखिरी सवाल है, युवा आयोग का गठन कर दिया गया, कल 6 पदों के लिए जो है वो सृजन भी कर दिया गया, आपको कोई संपर्क किया गया है युवा आयोग के किसी पद के लिए? देखिए, अभी तक मेरे पास किसी सरकार की तरफ से किसी चीज़ के लेके फ़ोन नहीं आया है। ऐसा आपको है? नहीं, आशा भी नहीं हो कि उम्मीद क्यों, हम तो सरकार के विरोध में लड़ते हैं, हम तो सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं ना। हाँ, जहाँ सरकार अच्छा काम करती है, कोई भी गठबंधन की सरकार हो, कोई भी आयोग हो, अच्छा काम करती है तो हम तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ गलत होता है हम तो विरोध करते हैं, सड़क पे आंदोलन करते हैं। सरकार के हाँ में हाँ तो नहीं मिलाते हैं, किसी पार्टी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। तो वहाँ तो आयोग का जो मेंबर होगा, जो सदस्य मेंबर, जो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष होंगे, तो वो तो वैसे लोग को बनाया जाएगा, सबको पता है। जो सरकार के अपने आदमी होंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो वैसा तो हम कर नहीं पाएंगे, हाँ में हाँ नहीं मिला पाएंगे। तो इसलिए हमको तो बनाने की कोई का क्या उद्देश्य है? जो 1 अगस्त को आंदोलन होगा, इसमें भी क्या है, मुख्यमंत्री आवास ही घेरना है या फिर कुछ और भी है? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, पटना कॉलेज से छात्र युवा न्याय रैली निकालेंगे, और इस बार जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे हम लोग बात नहीं मानेंगे। क्योंकि आप पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलाए, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी से, चलिए ठीक है, फिर मुख्य सचिव से मिलवाए, अब तो उनसे बड़ा अधिकारी कोई है नहीं, तो अब डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से मिलवाना होगा। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के समस्त युवाओं से, युवतियों से, छात्राओं से, छात्रों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप बिहारी हैं तो आप 1 अगस्त शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, क्योंकि अगर आप घर बैठे रहे तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, TRE-4 की वैकेंसी नहीं आएगी, STET नहीं आएगा, और डोमिसाइल किसी में लागू नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं TRE-4 विद डोमिसाइल वैकेंसी आए, चुनाव से पहले पूरा हो, तो आप 1 अगस्त को सुबह 10:30 बजे आइए। अगर आप चाहते हैं STET विद डोमिसाइल आए, तो आप 1 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज आइए। अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरियन, दरोगा, BSS CGL-4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए, तो आप 1 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, और इतनी भीड़ दिखाइए कि सरकार मजबूर हो जाए उसी दिन डोमिसाइल और वैकेंसी निकालने के लिए। अगर आप घर बैठे रहे, बाहर के कुछ लोग बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कोई TRE-4 की बात कर रहा है तो कोई STET की बात कर रहा है। TRE-4 विथ डोमिसाइल, STET विथ डोमिसाइल होनी चाहिए। तो आप इस साजिश को समझिए। बिहार से बाहर के कुछ शिक्षक, कुछ अभ्यर्थी बिहार से बाहर के, बिहार के कुछ लोगों से संपर्क किए हैं जो दलाल टाइप का लोग हैं, उससे, और TRE-4 की बात कर रहे हैं, STET की बात सिर्फ कर रहे हैं, डोमिसाइल की बात नहीं कर रहे। तो उनके झांसे में नहीं आना है, गुमराह नहीं होना है, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस हम लोग का मुद्दा डोमिसाइल विथ TRE-4 विथ डोमिसाइल, TRE-4 विथ डोमिसाइल, STET विथ डोमिसाइल, दरोगा विथ डोमिसाइल, BSS CGL-4 विथ डोमिसाइल, लाइब्रेरियन विथ डोमिसाइल, यानी कि सब में डोमिसाइल लागू हो। STET कब है? TRE-4 से पहले या फिर उनको अपीयरिंग में भी तो मौका मिलना चाहिए? नहीं, ये तो सरकार चाहे तो STET को भी मौका मिल सकता है, अपीयरिंग में भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार के पास सारा पावर होता है। TRE-1 में अपीयरिंग में हम ही ने करवाया था, अपीयरिंग में मौका मिला, तो सरकार ऐसा अभी भी कर सकती है, अपीयरिंग में मौका दे दे। तुरंत एग्जाम STET का सितंबर में 2023 में कैसे एग्जाम हुआ था? अगस्त लास्ट में विज्ञापन आया, सितंबर शुरू में एग्जाम हुआ, तुरंत रिजल्ट आ गया STET का। तो इसमें भी किया जा सकता है, तुरंत STET निकालिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आप निकालिए, 10 दिन में एग्जाम ले लीजिए भाई, 10 दिन में रिजल्ट दे दीजिए सरकार। लेकिन मुझे क्या लगता है कि सरकार की मंशा है कि न तो TRE-4 देना है, न ही STET देना है, और STET और TRE-4 वाले को आपस में लड़ाना है। तो ये अभ्यर्थियों को समझना होगा, इस खेल को, इस साजिश को समझिए। आप लोग एकजुट रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। इंटरव्यू लंबा होगा, ये तो बड़ा आप अलग बात बोल रहे हैं कि ये हम हमेशा सुनते हैं कि आनंद किशोर कहते हैं कि जब शिक्षक बहाली होती है उससे पहले STET की परीक्षा कराई जाती है। इस बार STET को लेकर कुछ नहीं बोला जा रहा, तो क्या TRE-4 को लेकर केवल झुंझुना दिया जा रहा है क्या? देखिए, मैंने क्या कहा कि सरकार की साजिश है, TRE-4 भी नहीं देना है, STET भी नहीं, बस उलझा देना है कि STET वाले जो वादा किए हैं, ट्वीट किए हैं, उसका क्या होगा? अभी तो मुख्यमंत्री जी जानेंगे,
मुख्यमंत्री जी जाने, हमको जैसा लग रहा है अपना अनुभव से वो हम कह रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार चाहती है, एसटीटी के लिए कहा गया था पहले मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, तो सरकार चाहती तो एसटीटी भी करवा लेती। एसटीटी भी अभी तक नहीं करवाया, विज्ञापन नहीं आया। एसटीटी का विज्ञापन निकालने में कितना देरी लगता है, सब कुछ पहले से तैयार है। 25 अप्रैल को ही पत्र लिखा गया। बिल्कुल, उसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ना है, डोमिसाइल, जो बिहार का निवासी हो, बस इतना ही तो लिखना है। बाकी तो सारा नोटिफिकेशन उनका पहले से तैयार है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बिहार का निवासी हो ये शब्द जोड़ना है, ये लाइन जोड़ना है, बाकी तो सब। एसटीटी का ना होना TRE-4 पर भी ग्रहण लग सकता है। ये तो सरकार बताएगी ना, हम कैसे बताए। लेकिन हमको अपना जो लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं देना चाहती है, बस इसी तरह सितंबर पार हो जाएगा। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अखबार में छप गया, यहाँ चल गया, तो उसके चक्कर में ना पड़े, 1 अगस्त को पटना कॉलेज पहुँचिए। चलिए, तो दिलीप जी का कहना है कि 1 अगस्त को पटना पहुंचिए। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि TRE-4 ही नहीं देना है, इसलिए स्टेट का भी जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है। संभावना व्यक्त किए हैं कि ये जो है दाल में कुछ काला होने का इशारा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।